नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएल शर्मा रोड व्यापार संघ में जिस तरीके से चुनाव का बिगुल बजा था, उस तरीके से विवाद का भी बिगुल बज चुका है। तमाम पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। संयुक्त व्यापार संघ के दोनों गुट के दोनों पदाधिकारी आमने सामने हैं। वजह इतनी है कि जो 8 साल से कोषाध्यक्ष हैं नवीन गुप्ता पीएल शर्मा रोड के, वो फर्जी तरीके से नामांकन कर चुके हैं। इसलिए कह रहा हूं कि एक पक्ष का आरोप है। हालांकि हमारी बातचीत नवीन गुप्ता से भी हुई है, हम वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नवीन गुप्ता के नाम से जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, नवीन गुप्ता भी इस बात को इनकार कर रहे हैं। पूरे मुद्दे पर हमने दोनों गुट के लोगों से बात की, खुद नवीन गुप्ता के गुट से भी बात करी, नवीन गुप्ता से भी बात की। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएल शर्मा रोड की खबरें हम आपको बार बार दिखाते रहे हैं। यहाँ पे चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही, नामांकन प्रक्रिया के साथ ही एक बड़ा विस्फोट हुआ है कोषाध्यक्ष के पद को लेकर। जी हाँ, जो मौजूदा कोषाध्यक्ष हैं, ऐसा आरोप है कि बायलॉज के हिसाब से उन्होंने पहले अपना चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि वो 10 सालों से कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन बायलॉज के हिसाब से जीएसटी में मालिक नहीं है, लिहाजा फर्म के भी मालिक नहीं है, लिहाजा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। इन तमाम विवादों को लेकर आज हम बात करेंगे अंकुर बंसल से, जो पीएल शर्मा रोड व्यापार संघ के इस बार के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। अंकुर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। और जिस तरीके से चुनाव की तैयारियों के बीच में एक बड़ा विस्फोट हुआ है, आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है कोषाध्यक्ष पद को लेकर। जो नवीन गुप्ता है, जो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनके नाम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बायलॉज के हिसाब से जैसी जानकारी मीडिया में भी आई है तमाम जी, क्या पूरा मामला क्या है, पूरी बात बताइए। सर, मामला ये है कि पर्चे दाखिल किए गए थे, उसके बाद पता चला कि जो हमारे यहाँ का सिस्टम है कि जीएसटी दुकान के मालिक की दी जाती है फर्म की, वो ये देने में सक्षम नहीं रहे। तो जैसे कि 16 उम्मीदवार 2 पैनल से हैं, 8-8 लोग, तो ये 15 लोगों ने प्रोवाइड करा, एक ये नहीं दे पाए। इसलिए चुनाव अधिकारी जी ने इनको टाइम दिया है और बाकी 15 लोगों को उम्मीदवार पे घोषित कर दिया नाम। अच्छा, दोनों पैनल मिला के 15 लोग हैं, 2 अध्यक्ष भी होंगे, 16 लोग हैं। लेकिन कोषाध्यक्ष पद पे कितने उम्मीदवारों ने नामांकन किया? दोनों पैनल पे एक है। तो योगेश जी, नवीन गुप्ता जिस पैनल के थ्रू हैं कोषाध्यक्ष, तो उनमें क्या दिक्कत आ रही है? कानूनी क्या कहता है और आपके हिसाब से क्या दिक्कत आ रही है? जो संघ व्यापार संघ है, व्यापार संघ का जो संविधान है, उसमें ये नियम है कि जीएसटी हमें अपने दुकान के मालिकाना दिखाना होता है जी, जिसमें वो नहीं दिखा पाया। अच्छा, वो किसी भी कोई भी सरकारी कुछ भी चीज, ना बैंक का रिकॉर्ड, ना कहीं प्रोप्राइटर नहीं, कहीं पार्टनर नहीं, कुछ नहीं है। तो ऐसे में 10 साल से जो चले आ रहे थे, फर्जी, गलत, बिल्कुल गलत था। जो अब तक जो नहीं पकड़ में आ पाया, अब क्योंकि सब चीजें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, सब कुछ सबके सामने है। जो जीएसटी नंबर की चेकिंग की गई तो उसमें फर्म कोई और निकल रही है, जिसमें वो मालिक बता रहे हैं वो फर्जी निकल रहा है। उसका करके चुनाव अधिकारी जी ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, लेकिन उनको निरस्त करना चाहिए था। उन्होंने जो ये बहुत बड़ी एक विडम्बना है कि उन्होंने दोपहर के लिए कह दिया अगले दिन के लिए, तो ये बहुत डाउटफुल है। इसको तुरंत हटाना चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं, नवीन गुप्ता गुट, संयुक्त व्यापार संघ के 2 गुट है मेरठ में, नवीन गुप्ता गुट, अजय गुप्ता जो गुट है, दोनों में भी एक तरह से हंगामा होने के आसार इसलिए हैं कि अंकुर बंसल जी अजय गुप्ता गुट के माने जाते हैं, और जो नवीन गुप्ता जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी नाम नवीन गुप्ता है, वो नवीन गुप्ता गुट के माने जाते हैं। एक चीज बताइए, जिस तरीके से यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इस विस्फोट का क्या नतीजा निकले? क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आप लोग किस मुद्दे पर अड़े हुए हैं? हम तो एक मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि हम तो अपने जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं वो विनर कहलाए जाएंगे। ये निरस्त होगा इनका पर्चा, दूसरे पैनल का कोषाध्यक्ष उनका नामांकन चुनाव अधिकारी से बात करी, उनका क्या कहना है? हमने चुनाव अधिकारी से बात करी, उन्होंने बोला आज दोपहर तक का हम समय देते हैं। हमने होल्ड किया है, उनसे हम कोई एविडेंस मांग रहे हैं, लेकिन अब तक वो दे नहीं पाए। जब देंगे तो हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से जब जागो तभी सवेरा, लोगों का साफ कहना, इनका भी साफ कहना है कि जो चीजें पहले गलती हो गई, क्या उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए या उसकी रोकथाम होनी चाहिए। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर। सर, आप किस पद पे उम्मीदवारी है आपकी, और पूरा मामले पे आपका क्या कहना है? मेरा पद है वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए जी, पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस पूरे जो विवाद गहराया है, इस पे आपका क्या कहना है? ये कहना है कि हमारे यहाँ संविधान जो पीएल शर्मा रोड का है, जो 1976 से बनाया हुआ था, उसमें संघ का मेंबर उसे ही बनाया जाता है जो प्रोप्राइटर होता है जी। नवीन गुप्ता जी पिछले 10 साल से कोषाध्यक्ष पद पर हैं, वो भी अवैध रूप से जो पकड़ में आई है, क्योंकि उनका जब चेक करा गया उसमें फर्म में तो प्रोप्राइटर नहीं पाए गए।
10 साल से ये लोगों को गुमराह करके आए, जो इस बार पकड़ में आया है, और उनका नामांकन पत्र रद्द होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है और पूरा मामला क्या है? राहुल जैन मेरा नाम है। किस पद पे उम्मीदवार हैं आप? कोषाध्यक्ष पद का मैं उम्मीदवार हूँ जी। और मामला ये है जी, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनका जो फार्म है वो अवैध है बेसिकली, क्योंकि जिस फर्म में हमारे वो मेंबर हैं, ठीक है, जिन्होंने मेंबरशिप बनाई है वो उस फर्म के मालिक ही नहीं है। और मुझे अपने चुनाव अधिकारी और अपने संविधान पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ निष्पक्षता के साथ मेरे साथ न्याय किया जाएगा। आप कोषाध्यक्ष उम्मीदवार हैं आप? हाँ, कोषाध्यक्ष उम्मीदवार हूँ, और उनका पर्चा निरस्त किया जाएगा, जो संविधान के हित में भी होगा। एक बार पुनः रोजाना खबर में आपका स्वागत है। जिन बात को लेकर और जिनको लेकर विवाद है, हम उन्हीं के पास आ गए हैं, क्योंकि पत्रकारिता धर्म में यह साफ कहा गया है कि जिस पे आरोप लगे या जिसके नाम पे विवाद हो, उसकी बाइट और उसकी प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए। हम जो मौजूदा कार्यवाहक कोषाध्यक्ष हैं पीएल शर्मा रोड के नवीन गुप्ता जी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है, वो एलिजिबल हैं या नहीं है, या तकनीकी तौर पे संविधान में बायलॉज में क्या लिखा हुआ है। नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, जिस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव को लेकर, आपकी उम्मीदवारी को लेकर लोग कह रहे हैं कि आप गलत तरीके, अवैध है आपकी पर्चा, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो आदमी ये बात कहने जा रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसमें मेरा यहाँ पर कोई वजूद नहीं है, भैया मुझे 40 साल हो गए। 1977 से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार गुप्ता है, नवीन कमर्शियल कॉलेज मेरी फर्म का नाम है। बैंक के अंदर मेरे सिग्नेचर चलते हैं। पिछले 8 साल से मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ। तो उसके बाद आज आप मुझे कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ का मेरी आइडेंटिटी नहीं है। उनका ये कहना है कि सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन हमारे जीएसटी और सेल टैक्स में, देखिए, हमारी इस फर्म पे इनकम टैक्स लगता है, सेल टैक्स नहीं लगता है जी। हम कुछ ट्रेडिंग नहीं करते। हम तो इनकम टैक्स में आपके नाम से इनकम टैक्स जाता है, फर्म के नाम में है, फर्म के नाम से जाता है। अच्छा, फर्म में प्रोप्राइटर आप हैं या नहीं है? प्रोप्राइटर साइनिंग अथॉरिटी हो भैया मैं। अच्छा, प्रोप्राइटर में नाम आप ही का दर्ज है? हम हमारी मदर थी जी, पहले प्रोप्राइटर। मदर की एक्सपायरी के बाद में फिर हम देखते हैं काम। उनका ये कहना है कि ऑन पेपर आप हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं ऑन पेपर होना चाहिए। किस तरह के पेपर में वो चाहते जीएसटी हैं? में भैया जीएसटी तो हम पे लागू नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो कोई ऐसा पेपर जिसमें आप इस फर्म के मालिक से होते हो, किसी मालिक होते हैं बैंक अकाउंट पे, जब बैंक में साइन करता हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जब चेक साइन करता हूँ मैं, तो और इससे ज़्यादा क्या भी वो चाहिए आपको? चुनाव अधिकारी को आपने सेटिस्फाइड कर दिया है? ये हमको लिख करके दे दिया। ठीक है। तो जिस तरीके से सरबजीत कपूर चुनाव अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुननी चाहिए, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच बात जानी भी चाहिए। नवीन गुप्ता जी ने अपना पक्ष रखा, बड़ी बेबाकी के साथ रखा। उनका साफ कहना है कि जब बैंक में सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं, तो फिर मालिक कौन हो सकता है? विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। पीएल शर्मा रोड व्यापार संघ का विवाद लगता है लंबा चलेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि अंकुर बंसल जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, उन पर नवीन गुप्ता ने एक आरोप लगा दिया है कि जब पर्ची बंसल मोटर्स के उनके फादर के नाम कटी है, तो अंकुर बंसल चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखना यह है कि नवीन गुप्ता ने जो बात कही रोजाना खबर से कि उनके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो रोजाना खबर की तहकीकात में, या यूं कहें कि नवीन गुप्ता के बोर्ड पर जो जीएसटी नंबर लिखा हुआ था, उनको मैंने कवर किया। नवीन गुप्ता का साफ कहना था कि हमारे पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, हमारा फॉर्म, हमारा बिजनेस जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। लेकिन ये देखिए, आपको साफ दिख रहा होगा कि उनके दुकान के बोर्ड पर जीएसटी नंबर दर्ज है। यानी कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों में झोल है। झोल कितना है, ये चुनाव अधिकारी तय करेंगे, जांच तय करेगा, और हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।